नाम क्या आपका? मेरा हसन मतलब खाता था। क्या नाम था? अपना नाम बताएं ना। मैं नहीं हूँ। अली। अली नाम है। अली क्या कर रहे हो? मुझे भी सिखा दो। ये क्या बोल रहे हैं? अच्छा मुझे सिखाओ कैसे कर रहे हो। बहुत बढ़िया काम है। हाँ आप उनको करके दिखाएं मुझे ना। करके दिखाओ ना कैसे कर रहे हो। अच्छा जी से इधर लगाओ। ओके मैं जाऊँ चलो। हाँ प्रोफेसर करता हूँ। चलो अब इसको हैमर से मैं हसन मैंने पुष्प नहीं खाती। अब आपके साथ आज पता है कौन मिलने आया है? डॉक्टर रूबी मिलने आई है। अब वो भी आ रहे राइट। हाँ बिल्कुल। कैसे हो? ओके अब आप उनको पुष्पा करके दिखाएंगे अली। नहीं कर दे ना यार। पुष्पा करके दिखा दो मुझे। मैं ऐसे कहा से वो सिर्फ देखने आई है, वो देखो रिकॉर्ड करने आई है। वो देखो सामने रिकॉर्ड हो रहा है। चलो पुष्पा करके दिखा दो खड़े जल्दी। होके खड़े होके। हसन में कहते हैं हसन बोले हसन जो चलो आप करके दिखाओ। उधर उधर उस तरफ कर देख रहे हैं कैमरे। जी हसन में जो जल्दी आओ। आ रहे हैं, आप करके दिखाएं। करके दिखाओ जरा। हसन में लगा हाँ हसन यस यस पुष्पा कैसे करते हैं? पुष्पाला राम सब करेगा राम वाह हसन हसन सब करेगा सब वेरी वाह लो भाई बड़ी बात है। अली ने हमें पुष्पा करके दिखा दिए जी जनाब। अच्छा यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगी? ऑक्यूपेशनल थेरेपी जी, का जी। आप सर बताएं। अच्छा यहाँ पे हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाते हैं। इस वक्त हम टैक्सैक बोर्ड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बच्चों की लाइक एबिलिटी की उन्होंने नॉर्मली अपनी कैसे वर्किंग करनी है। अभी नेल प्रेस वगैरह मैं इसको सिखा रहा हूँ। जी जी जिन बच्चों के लाइफ स्किल्स थोड़े से वीक होते हैं, लाइक जैसे जिसकी होल्डिंग नहीं है, पेंसिल ग्रिप नहीं है, कोई पेंसिल होल्डिंग नहीं है, तो उस सिलसिले में इसको बच्चों को हेल्प आउट करता है और नॉर्मल डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में भी ये हेल्प आउट करता है। तो ऑक्यूपेशनल अच्छा, थेरेपी बच्चों की कंडीशन क्या होती है जब ये आते हैं? हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो उनकी कुछ बच्चों की बहुत स्वेयर कंडीशंस होती हैं, कईयों की बिल्कुल ग्रिप होती ही नहीं है। फिर हम उसको डेवलप करते हैं। हमारा पूरा एक प्रोग्राम बना हुआ है, आईपी प्लान को हम फॉलो करते हैं। हर बच्चे का एक डिफरेंट शेड्यूल बनता है और उसको फॉलो करते हुए उसके अकॉर्डिंग आईपी के प्लान पर हम लोग उनको लेके चलते हैं। तो कितना टाइम लग जाता है? टाइम तो नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन के बच्चे की क्या कैटेगरी है। बच्चा माइल्ड में है, मॉडरेट में है, वो कौन से स्पेक्ट्रम में लाई कर रहा है, उसको क्या डिसऑर्डर है, कितने लेवल का है, उसकी पहले थेरेपीज हुई हैं या नहीं हुई हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे का प्लान करते होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। इस वक्त हमारे साथ ये बच्ची है आमना और अभी इसकी फिजियोथेरेपी का सेशन हो रहा है। जब हमारे पास ये आई थी तब इसके बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में बहुत स्टिफ जॉइंट थे इसके, बट अब माशाल्लाह इसकी स्टिफनेस काफ़ी कम हो गई हुई है और ओवरऑल इसकी वॉक भी इम्प्रूव हुई है। इसका गेट बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसका पोस्चर इम्बैलेंस था, बट नाउ विद लाइक कॉन्टीन्यूड सेशंस के बाद फिजियोथेरेपी के तो शी हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। और हमारे पास बहुत सारे हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। हमारे पास एक बच्ची आई थी, आयशा नाम था उसका, लाइक शी वाज लाइक 3.5 इयर्स ओल्ड जब वो आई थी और उसकी वॉक नहीं थी। तो हमारी इस तरह की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं कि बच्चियां आती हैं यहाँ पे, हम उनकी थेरेपीज उनको सेशंस मिलते हैं और उसके बाद उनकी वॉक आ जाती है और माशाल्लाह बच्चियां चलना शुरू कर देती हैं। और बहुत खुशी होती है कि जब एक बच्चा आता है किस तरह से और फिर जब जाता है खुद अपने पैरों पे चलते हुए जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी हर इदारे की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। इस तरह हम इस तरह की ढेर सारी सक्सेस स्टोरीज। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये जिम जो है, इनको जिम्स भी कराते हैं आप यहाँ पे? जी जी, ये हमारे स्पेशल नीड्स बच्चों का एक जिम हम लोगों ने छोटा सा डिज़ाइन किया हुआ है और इसके अलावा यहाँ पे बच्चों का हर एक का एक डिफरेंट प्लान बना होता है। हमारे पास ट्रेनर, फिजिकल फिटनेस ट्रेनर मौजूद है जो हर बच्चे का एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया जाता है कि 3 मंथ का प्लान है। हर एक के वेट के अकॉर्डिंग उसका डाइट प्लान भी फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज प्लान भी फॉलो करते हैं। जब ये हसन है इसका, जब ये आया था हमारे पास तो इसका वेट आई थिंक 110 था और अब इसका वेट माशाल्लाह 80+ हो गया है। 80+ ही हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। हाँ, और बिल्कुल इसने सही। काफ़ी वेट लॉस किया, तो ये हमारी एक बड़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये स्पेशल नीड के बच्चे हैं, इनको एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनकी नेगेटिव एनर्जीज को रिलाइन करना, उसको मैनेज करना, उसको लाइन अप करना, तो ये बहुत हेल्प आउट करता है जी, इसके जी, अंदर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हीरो? के सेशंस होते हैं, हमारे पास बच्चे आते हैं जो बिल्कुल म्यूट होते हैं, जो बोल नहीं सकते, और हमारे पास यहाँ पे कॉक्लियर इम्प्लांट एक डिवाइस होती है जो बच्चों के जो नई हियरिंग इम्पेयरमेंट की डिवाइस होती है, जो बच्चे नहीं सुन सकते उनके साथ एक डिवाइस अटैच की जाती है और
और एवरकेयर हॉस्पिटल के साथ हम लोग कोलैबोरेशन में ये प्रोजेक्ट Okay. लेके चल रहे हैं। उनके बच्चे हमारे पास आते हैं, जब वो आते हैं तो बिल्कुल वो लाइक मैं समझ गई। जी, जी। और यहाँ पे उनको कंसेक्टिव सेशंस दिए जाते हैं, उनके पूरे आईपी प्लान के अकॉर्डिंग उनको जब रेगुलर सेशंस वो लेते हैं तो उनको प्रॉपर उनकी स्पीच आ जाती है। और अब हमारे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो नॉर्मल स्कूल्स में जा रहे हैं, तो ये बहुत खुशी होती है देख के कि बच्चे आते हैं और फिर माशाल्लाह बोलते हुए अपने नाम, अपने घर वालों की सारी बातें करते हुए यहाँ से जाते हैं। अच्छा, इसका नाम क्या है? मुआज। मुआज, कैसे हो? इधर आओ बेटे, आओ इधर। मैं बात करूंगी ना, फिर मुझे बना के दिखाओगे ना। मेरे जो इस ड्रेस वाला कलर है उसमें, ठीक है? बताओ क्या कर रहे थे? मैं बना रहा था क्या? ये ओके, ये बना रहे हो? ये बनाया, ये दिखाओ उनको। इसको क्या कहते हैं? टार्टर कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? ऑक्टोपस, ऑक्टोपस? एनिमल ऑक्टोपस। नहीं यार, टार्टर कहते हैं मेरे ख्याल से इसको। खोल के देख लो। मुझे बता दो ना। नहीं, मुझे लग रहा है टार्टर कहते हैं, ये टेबल है ना? मैं अच्छा, बनाऊं ये। कौन सा दिखाओ? अच्छा आप बताओ ये कौन सा मोबाइल है, जरा डॉक्टर रूबी को बताओ ये कौन सा मोबाइल है? टेक्नो, टेक्नो? नहीं, रेडमी। रेडमी, वाओ। रेडमी पुराना हो गया है। पुराना हो गया। अभी नया कौन सा आया है? रेडमी का आपके पास मोबाइल है? मेरा फोन इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो। आपके पास कौन सा मोबाइल है? मेरे पास सैमसंग है। कौन सा जिन्होंने पकड़ा है मौसी? कौन सा मोबाइल है उनके पास? इधर बैठ के बताओ। इधर से देख के वो सैमसंग A32। हाँ, यस, A32 या। मुझे सर सिजाद को देना सैमसंग। अच्छा, चलो फिर मुझे बना के दिखा दो, फटाफट बना के दिखाओ मुझे कुछ। ऑक्टोपस बना के दिखाना है ये ले क्या? चेयर आगे करो, दिखाओ। मैं दिखाती हूँ। चेयर आगे करो अपनी, शाबाश। तो भी जल्दी जल्दी बना के दिखा रहा है ये हमें। जल्दी से बना के दिखाना। इसी तरह का बनाएंगे सेम। ये वाले बना लो। वो देखो बोलो एनी। चलिए चलिए मौसी फास्ट, वो वेट कर रही है ना आपका। बस आप ऑक्टोपस बना के दिखाना है, इसे छोड़ दो। ये मैं ले जाऊँ? ये मैं ले जाऊँ? दे दो। जो आपने बनाया वो नहीं देता भाई, तुझे नहीं देता वो। मैं देता हूँ। अच्छा। ये लो और ले लो, इसका बनाओ जल्दी से, ठीक है? फिर हम उन्हें गिफ्ट करेंगे, ठीक है? फिर बॉक्स में रखेंगे। बॉक्स में। अच्छा, इनकी टाइमिंग्स क्या होती हैं आपके हम पास? लोगों के ना स्कूल की तरह हम लोग चल रहे हैं। हमारे सुबह सेशन स्टार्ट हो जाते हैं लाइक 9 o'clock, शार्प बच्चे आ जाते हैं। फिर उनका प्रॉपर एक नॉर्मल स्कूल की तरह असेंबली टाइम होता है, मॉर्निंग ग्रीटिंग्स होती है, बच्चे एक दूसरे के साथ अपना लाइक शेड्यूल, मतलब घर वाले छोड़ जाते हैं और फिर ले जाते हैं। उसके बाद फिर उनके प्रॉपर सेशंस हो रहे होते हैं लाइक 30 मिनट्स का, जैसे एक स्कूल में प्रॉपर एक लेक्चर होता है, इस तरह यहाँ पे उनका पूरा एक 30 मिनट्स का एक थेरेपी सेशन होता है। और उसके बाद 9 to 2 जो इनके स्कूल टाइमिंग है, और उसके बाद हमारे सेशंस होते हैं लाइक। अच्छा, कभी हुआ बच्चे घर गए और जाके कहा कि मैंने टीचर से मिलना है? बहुत दफा हमारे बहुत तो weekends में ऑन करने पड़ते हैं। करने पड़ते हैं, हाँ। छुट्टियां हमने अभी की थी तो हमें हम लोगों ने थोड़ी लॉन्ग टर्म का हमारा प्लान था कि हम 29 से ओपन करेंगे। जी, जी। बट वो इतने ज्यादा मैसेजेस पेरेंट्स के कि किसी बच्चे का दिल नहीं लग रहा, तो बच्चा ये कर रहा है, फिर हमें मजबूरन स्कूल को खोलना पड़ा। वही ना, ये बात है। हमारे ग्रुप्स बने हुए और हमारे बच्चे रात को भी हमें वीडियो कॉल्स कर रहे थे, माशाल्लाह। अपने टीचर्स को बात करें। तो ऐसा ही है ना? एक फैमिली वाला सबसे अच्छी टीचर कौन सी है आपकी? फेवरेट टीचर कौन सी है? फेवरेट टीचर बता दो मुझे। मिस पबेहा। अच्छा, हाँ, देख लो, बच्चे ने बता। ये मुझे दे दो। गिफ्ट कर दें ये वाला? मैं इधर रख लो, मैं बना के आप फिर मैं गिफ्ट करना है ना ये वाला? मुझे ये गिफ्ट कर दो ना। मॉम्स। आप गिफ्ट कर ये वाला दे। नहीं दे रहा ना, बड़ा समझदार है। मॉम्स। ओके। एनी मॉम्स। चलो आप यूं बना के रेडी करो जल्दी। रेडी करो, फटाफट रेडी कर लो। तो करे ना, मम्मा ऑफिस में क्यों आई थी मेरी? मैं आपको बताती हूँ। इसको सारी डिटेल चाहिए। क्यों आई थी इसलिए? मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि आपने उनको गिफ्ट किया था ना, अब हम मैम को करेंगे, ठीक है? जल्दी से करें। वो इतनी दूर से आपसे मिलने गए, आप उन्हें गिफ्ट तो करेंगे नहीं? ये मेरी मम्मी लगती है। अच्छा, इनको कब से प्रॉब्लम था बोलने का? आपने स्पीच करनी है। अच्छा। किसी को कौन सा कलर का? जो स्पीच डिले थी, फिर इसकी वॉक थोड़ी डिले आई, मगर वॉक आ गई अल्हम्दुलिल्लाह ना। अब सिर्फ इसका ये है कि इसका जो बिहेवियर पैटर्न है ना, वो बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। जी, जी। तो आपको पता है ये बच्चे कुछ इनका थोड़े ठीक हो जाए, काफी बेहतर है माशाल्लाह। मतलब वेदर के लिहाज से इनका चल रहा होता है कि जैसे जैसे वेदर चेंज होता है तो इनका ऑटिस्टिक बच्चों का उस पर भी डिपेंड करता है। वो जाएं आप जाऊँ? मुझे मिस करोगे जाने के बाद? कितना उन्हें बाय बाय कर दो प्रॉपर्टी। बता दो ना, कितना मिस करोगे? मैं मिस हाय अल्लाह, ये मिस तो वो वाला किया जो बिल्कुल गुस्से वाला। सलमान। हाँ, चलें बस। ओके।
ये है मैंने मामना की बेटी जी। जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास हो रही है अभी जी। और ये अभी क्या बनाया है मानूर, ये कौन सा टेक्सचर है? हाँ, सॉफ्ट। सॉफ्ट, वेरी गुड। ओके। और ये हमारी प्रिंसेस है यहाँ की, ओह। इनकी बहुत ही प्यारी सी स्माइल है। आप दिखाओ मिलिए जरा। डॉक्टर रूबी से, जरा दिखाएं उनको अस्सलाम स्माइल। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम करें। क्या हाल है बेटे? देगा ठीक हो? क्या बना रहे थे मुझे बताओ? खोल के दिखाओ मुझे, उसको चेक करके बताओ मुझे। इसको टच करें ना, जरा टच करें, क्या है? सॉफ्ट है ना। अब नेक्स्ट कौन सा आपने किया हुआ है? ओह, ये कौन से? हार्ड, हार्ड, वेरी गुड नूरी, वेरी गुड। और आमना आप क्या बना रही हो अभी? ये फ्रेम बना रहे हैं, ये बच्चों ने खुद अपने पिक्चर्स के फ्रेम बना के वाह आमना, खुद बनाए हैं? यस कैसे बनाती हो? जल्दी जल्दी से बना के दिखा दो, फटाफट फटाफट। गलोली ओके, गलूली। ओके जी, यस, ओके, वेरी गुड नाम। वेरी गुड, ओके ओके, वेरी वाह बहुत अच्छी आमना। जबरदस्त। आमना, और भी कुछ बनाना आता है इसके अलावा? कोई अच्छी सी बात ही बता दो आज। बता दो यार, कोई बात कर दो अच्छी सी। मैं बड़े होकर मैं बनूंगी। मैं बड़ी होके मैम बनूंगी। फिर पटाई भी करूँ ना सबकी। नहीं मैम तो, करोगी किस तरह पढ़कर लेके चलोगी सबको? हाँ कहते मैं जैसे मैम मैम लेके चलती हैं, मैडम वाह। मामना जो है ना वो इसकी इंस्पिरेशन है। अच्छा, वो इसीलिए कह रही है। हाँ, और ये है हशाम। जी हशाम, क्या हाल है आपका? अरे आपका चश्मा बड़ा अच्छा है, मुझे भी पसंद है, मैं भी लगाती हूँ, आज नहीं लगाया हुआ। और क्या बना रहे हो? बता दो बता दो, मुझे हशाम दिखा आप क्या दो, बना रहे हैं? जल्दी से मुझे बताएं। बता दो क्या बना रहे बेटे? हाँ अच्छा, ओके, ये बॉटल्स के ऊपर रैपिंग। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे इसको? कलर करोगे? अच्छा, फिर इसमें क्या रखते हैं? यार थोड़ा शायद नहीं नहीं, ओके, चलो कोई बात करो, भाई को कोई बात करो। ये हमारा डांसर बच्चा है, बहुत डांसर है? अच्छा। चल फिर लेट्स सी, डांस करते दोनों, आजा आजा, चल एक ठुमका तो लगा के चल आजा दिखाओ ना। आजा, ठुमका लगा के दिखा दो। वाह, ये तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला भाई। कर लो जरा डांस, कैसे करते चलो जरा हो? डॉक्टर ऐसे के साथ। ऐसे ऐसे करते हो? चलो कर लो। वाह, ये चीज बच्चे माशाल्लाह से सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह। जी जी, और हमारे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? क्या लिख रहे हो? ये दैट इज अ ट्री। शी कैन नॉट लिसन, Okay. नॉट स्पीक। ओके ओके, ठीक है। और ये वो सिंग गुड। ये हमारा बच्चा है हसन। ओके, हसन वालेकुम अस्सलाम। हसन कैसे हो? ठीक हो? आंखें तो बड़ी प्यारी हैं आपकी। हाँ, कलर पता है कौन सी है? आपकी आइस का कलर कौन सा है? ब्राउन और ब्लैक। हाँ, ब्राउन और ब्लैक, यस। अब क्या लिख रहे हो उस पे? मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन। ओके, मुझे नहीं समझ आया, इतना मुश्किल सा बोल दिया मेरे लिए। मल्टीप्लाई। मैं, हाँ मुझे पता है। जरा आहिस्ता आहिस्ता बताए ना हाँ। दोबारा से। हाँ हसन, बड़े होके क्या बनना है हसन? अच्छा इंसान। हाँ, अच्छा इंसान। अच्छा इंसान। मैं तो कह रही हूँ अकाउंटेंट बन जाओ। फाइनेंस मिनिस्टर बन जाना हमारा। सही है ना? कैलकुलेशन से लग रहा है। ये हमारे बॉस है उस्मान, खड़े होके मिलिए जरा। अस्सलाम वालेकुम बॉस, क्या हाल है? सही है। ठीक हो? क्या हो रहा है? गुड जी, अपने काम कर रहे हैं। और उस्मान ने क्या लेके बैठे हुए? अरे वाह, ये क्या किया हुआ है? आहा, हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा? ओके, नूरे मुस्कान, हमारा न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट है नूरे अच्छा। मस्कन के नाम से। नूरे मस्कन के नाम से। तो ओके, ये उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं जी। उस्मान।
अच्छा उस्मान उस पर वर्किंग कर रहे हो? ओके, ये क्या है, टिकट्स हैं? अच्छा, इस पे क्या करना है? इसको 1000 की लेते हैं और आगे देते हैं, मतलब 1 brick जो है ना Okay. उसकी बिल्डिंग की, वो 1 brick means Okay. 1000 rupees। ओके। नूरे मस्कन थोड़ा सा बताएंगे ये बच्चे नूरे बताओ। मस्कन प्रोजेक्ट वो मैडम आमना। ओके। कंप्यूटर लैब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? ठीक। क्या हो रहा था? कैसे हो? ठीक। क्या कर रहे थे? प्रिंटर निकाल रहे? ओके। लो भाई, सारे बच्चों को मुझसे ज्यादा काम आते हैं, आपको भी सारे काम आते हैं। हमारा बच्चा म्यूजिक टीचर भी है। जी, जी। शारिम जरा 2 लाइनें तो सुना दो अच्छी सी यार, कोई सिंग सुना दें, कोई लाइनें सुना दें मुझे। अच्छी सी जरा कोई भी। जी, बैठे बैठे मैं भी सुन। डुल गई चाह सजना। हाथ से डुल गई चाह सजना। ओके। भूल गई गरम डुल गई, हाथ ते डुल गई जा सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जाती जाती सस्ती जा तू दिल की विचगी तेरे, दिल की विचगी तेरे सोने एक अनवारा लगिया, इस दिल के नार लगे साम के रख दिया, कई दिल लाले डेरे तेरा लाली दिल टूट गया तेरा यारी दिल दीवारा ते वाह, वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बात बताओ, कोई शेर आता है? मैं शेर सुना देता हूँ। सुनाओ। फराज से शेर सुनाता हूँ। जी। वो कहते थे कि फरीबी करके क्या समझा के तुमने, क्या देखा तो तुमने, ओके। कि फरीबी करके चले गए दिल दुखा के चले गए तुम, समझा क्या तुमने, हम यहाँ बैठे हैं फरेबों के फराज, तुम चले गए यूं फराज करके चले गए फराज। वाह, क्या बात है, बड़ा मजे का है, बड़ा मजे का। मुझे बताओ एक दुखी सा शेर सुना दो मेरे लिए। खैर मैं ताली भी तो बचाऊंगी ना फिर। दूसरा शेर, दुखी शेर। दूसरा शेर है, दुख करके है हो दिल है फराज, क्यों दुख करके दिल, दुख करके हो दिल है फराज, दुख करके क्यों चले गए, दुखी करके चले गए, दुख करके कर गए फराज। बहुत अच्छी आपकी आवाज़, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाना गाते हैं और मुझे भी ये गाना बड़ा पसंद है। वैसे चाह हाथ ते डुली सी कदी? आहो। चल जी, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके अलावा ये हमारी ना इंडिपेंडेंट लिविंग की क्लास है। आज बच्चे, हाँ अभी तो बच्चे चले गए हुए हैं और Okay. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। अच्छा। और मशदरा ने इस क्लास उस का तरफ से? इनिशिएटिव लिया था। नहीं, ये बेसिकली हम लोगों Okay. ने डिज़ाइन की हुई है। Okay. कि कुछ पेरेंट्स हमारे पास आते हैं बेसिक लाइफ स्किल सिखाने के लिए ना, Okay. जैसे बच्चों को ATM कार्ड, हम Okay. लोगों ने स्पेशल नीड्स के बच्चों को ATM कार्ड की मशीन पहले इधर हमने ऑफिस में बनाई, फिर हम बच्चों को प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए लेकर गए बैंक्स में, ATMs में, और फिर हमने वहाँ पे उनको परफॉर्म कराया। जी। इसके बाद जब हम लोगों ने KFC में बच्चों ने ऑर्डर करना था तो हम लोग ट्रिप्स प्लान करते Okay. हैं। तो हमने पहले पूरा मेन्यू यहाँ पे लगाया बच्चों जी। को मनी मैनेजमेंट सिखाने के लिए कि एक बच्चा लेट्स से 800 का उसका मील आ रहा है, वो 1000 हाँ। रुपीस दे रहा है, उनको नहीं पता होता कि उन्होंने कि 200 वापस लेने वापस लेने हैं, ठीक है? okay. तो हमने वो कॉन्सेप्ट देने के लिए ना बच्चों को यहाँ पे हम लोगों ने पूरा एक बाहर बंदे को खड़ा किया, वो काउंटर बनाया और प्रॉपर तरीके जैसे एक रेस्टोरेंट में हो रहा होता है उस तरह से हमने उसको प्लान करके बच्चों को प्रॉपर बताया कि मनी मैनेजमेंट उसमें से किस तरह से होती है कि आपने ऑर्डर प्लेस करना है। जी, जी। बाहर एक टीचर खड़ी हुई थी, वो उनको ऑर्डर दे रहे थे, अच्छा आपने 1000 रुपीस दिया है, यू विल गेट 200 रुपीस बैक। इस तरह से हमने प्रॉपर उनको गाइड किया। उसके बाद ट्रैफिक रूल्स के हवाले से हम लोगों ने पहले इसको खुद से यहाँ पे परफॉर्म किया इंस्टीट्यूट के अंदर, फिर हम लोग बाहर मेन रोड पे हम लोगों ने इसको खुद Okay, भी slow, प्रैक्टिकली go, बच्चों को stop, दिखाया। बिल्कुल। एग्जैक्टली कि स्लो कब होना है, आपने चलना कब है, स्टॉप कब होना है, कौन सी लाइट पे। तो ये सारी चीज़ें ना लाइफ स्किल के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने बेड रखा हुआ है, हमारे सारे बच्चों को बेड सेट करना आता है, हम लोगों अच्छा। ने बेडशीट सिखाना, पिलो कवर चेंज करना, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें बच्चों को लाजमी पता होना चाहिए। लाजमी पता होना चाहिए। ब्रशिंग करना, टीथ ब्रशिंग, हेयर कॉम्बिंग, हाउ टू बटन योर
शर्ट, हाउ टू टक इन योर शर्ट। उसके अलावा ये कबर्ड्स हैं, इसके अंदर बच्चों के कपड़े हैं और अलमारियाँ, बच्चे कपड़े लेकर आते हैं, अलमारी सेट करते हैं, हैंग करना, तो ये आयरनिंग, मतलब ये सारी चीज़ें आप बताते हो, ये आनी भी चाहिए ना। Exactly, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उनको आनी चाहिए। बिल्कुल वेरी बेसिक थिंग्स ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आमना? बिल्कुल ठीक ठाक। आमना आफ्ताब, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ना जानता हो जी आमना आफ्ताब को। हर तरफ आमना आफ्ताब, आमना आफ्ताब। कैसी हैं आप मैडम? ठीक ठाक है? थैंक यू सो मच, और इतने प्यार से तारीफ करने का शुक्रिया, लेकिन इसके काबिल नहीं हो, मेरी तो खैर कोई औकात नहीं है, ये तो बस अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। जी। नहीं, मैं आई आज आपके पास। आपने सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया, और आप लोगों का टाइम बड़ा कीमती होता है। और सबसे मेन जो अच्छी बात मुझे लगी है, आपके बड़े और छोटे बच्चों से मिलकर। थैंक यू सो मच। एक्चुअली शुक्रिया आपका, क्योंकि जो मीडिया रोल प्ले करता है एक अवेयरनेस का और लोगों को पब्लिकली पहुंचाने का, वो आप लोगों का काम है। और थैंक यू एक्चुअली आपका कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए हमारे बच्चों से मिलने के लिए। जी अच्छा, आप ना थोड़ा सा मुझे बताएंगी कि यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन से बच्चे आपके पास हैं और क्या क्या हैं? वो मैंने देख तो लिए, थोड़ा सा मेरे देखने वालों को भी बता दें आप। अच्छा, सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूँगी, आप मेरे ख्याल है मेरे अपने भी दोस्त सगे वाले बच्चों से मिले होंगे। जी मैं मिली हूँ। एक्चुअली मेरे अपने बच्चे जो हैं, मेरे अपने बच्चे मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। ओके। जैसे हर माँ की तरह मैंने कभी भी नहीं तसव्वुर किया था कि ऐसे बच्चे अल्लाह ताला देगा जो शायद ना कभी चल सकेंगे, ना बोल सकेंगे, ना समझ सकेंगे। अल्लाह ताला ने एक आजमाइश दी, और हर एक की तरह शुरू में वही एक सवाल हॉन्ट करता था कि वाई मी, अल्लाह ताला ने ऐसा मेरे साथ क्यों कर दिया। आपको पता है जो फिर सोसाइटी का रिएक्शन आता है कि अल्लाह से माफ़ी मांगा करो, वो सारे उन चीज़ों से मैं गुज़र रही थी। और फिर एक अल्लाह का वादा है कि आप अल्लाह के लोगों के लिए काम करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करता है। और उस वादे पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, हम मशले राह फाउंडेशन के नाम से, और इसी अहद और जज्बे के साथ कि मैं अपने मुल्क के बच्चों के लिए काम करूँगी। और क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग NGO के नाम पे बिज़नेस शुरू कर देते हैं, और ख़ास तौर पे एक अलमिया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब मुझे काफ़ी साल हो गए इस में काम करते हुए। लोग ना अफसोस की बात है कि लोग डिसेबिलिटी को बेचने लग गए हैं और पैसे कमाने का उनका ज़रिया बन गया है। तो इन सारे स्टिग्मास को हमने तोड़ना था, क्योंकि मैं ख़ुद एक माँ हूँ और मैं इस चीज़ को इस तकलीफ़ को समझ सकती हूँ कि एक माँ पे क्या गुजरती है। तो एज़ माँ जब मैं काम करने निकली तो मुझे यही था कि जहाँ जहाँ ऐसे डिसेबिलिटीज़ के साथ बच्चे हैं, और जैसे अभी आपने पूछा कि हम क्या करते हैं, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि इस वक्त हम मशले राह फाउंडेशन इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो सारी डिसेबिलिटीज़ में हम लोग काम कर रहे हैं। हम मेंटली चैलेंज बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं, जिसमें ऑटिज़म, डाउन सिंड्रोम, ADHD आ जाता है, स्लो लर्नर्स आ जाते हैं बच्चे, और फिज़िकली चैलेंज जिसमें ब्लाइंड हैं, डेफ बच्चे हैं, व्हीलचेयर वाले हैं जो सुन नहीं सकते, देख बोल नहीं सकते, तो वो सारे बच्चे। और मुझे ना शुरू में लोग कहते थे कि किसी एक सेगमेंट को पकड़ के आपको करना चाहिए काम, और मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैंने एक सेगमेंट में काम किया तो बाकी सारे बच्चे जो है ना वो मिस कर जाएंगे मुझे, कि उनकी माँ इस सेगमेंट में काम नहीं करी। तो मैंने शुरू सबके साथ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब में काम कर रहे हैं, माशाल्लाह, हर डिसेबिलिटी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बहुत अच्छा काम है। अच्छा, एज किस एज के बच्चे यहाँ पर आपके 8 साल के एक्सपीरियंस में? ज़ाहिर है आपने अपना भी फैमिली से भी बताया कि मेरे अपने 2 बच्चे थे, मैं मिली भी हूँ उनसे, माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस देते हैं, अच्छी बात करते हैं, और गालिबन ब्रांड एम्बेसडर भी है माशाल्लाह आपकी बेटी। तो मुझे थोड़ा सा गाइड करें। मैं आई हूँ ना तो बड़ी टची सी हो गई हूँ यहाँ पे, कि मुझे बड़ी फील अच्छी हुई है, और दुनिया की जो गम है ना वो साइड पर रह गए। और ये मैंने देखा है कि एक माँ के अंदर जज्बा, एक माँ के अंदर बड़ा मेन जज्बा होता है जो माँ लेके चल रही होती है। तो आमना क्या लगा जब आपके बच्चे पैदा हुए? तो बंदा मुरझा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लफ्ज़ ही नहीं बना एक माँ के लिए, कि उसके पास जब गोद में ऐसा बच्चा आता है तो किस एहसास से वो गुजर जाती है। देखिए कोई माँ भी तसव्वुर नहीं कर सकती कि उसके पास बच्चा आएगा और वो व्हीलचेयर में चला जाएगा।
और या कभी स्कूल नहीं जा सकेगा। तो वो बहुत बहुत बड़ी आजमाइश है अल्लाह ताला की एक माँ के लिए। हमने शुरू जो है पहले छोटे बच्चों के साथ किया था, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊं कि लाहौर में जो अभी लेटेस्ट नंबर आए हैं, लाहौर में, सिर्फ मैं लाहौर की बात कर रही हूँ, 8000 बच्चा आपका स्पेशल नीड्स का स्पेशल स्कूलों में दाखिल हो रहा है। 8000 बच्चा 8000 हर साल, हर साल। क्या वजह है? मैं भी वजह पे भी आती हूँ, लेकिन आपने कभी कहीं पे देखा है, मैं सिर्फ लाहौर की बात कर रही हूँ, बाकी तो शहर अभी बहुत पीछे है। लाहौर में 12 साल 13 साल के बाद कोई एक इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जहाँ पे वो बच्चे जाएं। वो बच्चे कहाँ हैं? आपके घरों में बंद। अब ये भी तो इंसान के बच्चे हैं, फिजिकली तो बड़े हो रहे हैं लेकिन मेंटली और इमोशनली पीछे हैं कुछ बच्चों से। लेकिन कोई इंस्टीट्यूट, कोई इदारा नहीं है जो इन बच्चों को ले सके। इसलिए ये जो एक गैप था इन बच्चों का, टीनेजर्स का, हमने वो गैप कवर करने के लिए HMR ब्राइट बिगनिंग शुरू किया, जहाँ पे शुरू ही 13-14 साल के बाद बच्चे होते हैं। और आपने देखा कितने प्यारे बच्चे, बहुत प्यारे, कितने मासूम, और बड़े देख के लगता नहीं है कि इनको कोई प्रॉब्लम है या कोई कमी है। अच्छा, और ये रीजन पता है क्या? अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा इंस्टीट्यूट। अगर आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट जिसमें एक घरेलू माहौल है, जैसे हमने घर में बच्चे रखे होते हैं, आप कॉन्फिडेंस चेक करें हमारे बच्चों का। हाँ माशाल्लाह, मुझे गाना सुनाया, गाना भी सुनाया है, डांस करके दिखाया है, मुझे ठुमका लगाना बताया है मतलब लुक लाइक मैं बड़ी हैप्पी हुई उनको देख के। आपको पता है हमारे अक्सर यूनिवर्सिटीज के बच्चे आते हैं ना इंटर्नशिप करने के लिए, तो बच्चे बड़े खामोश होते हैं। कॉलेजेस के बच्चे, बड़े बच्चे खामोशी से बैठे होते हैं और वो थोड़े से जरा होते हैं। हमारे बच्चे फौरन वो डांस वो गाने। और गाइस मैं यहाँ पे आपको बताती जाऊँ कि आमना आफ्ताब ने एक बॉस भी रखे हुए हैं जनाब। बॉस ने अपना पूरा जो है गैप पे आप क्या कर रही हैं जनाब, ये बताए सबको। बॉस ने वो पूरे, उसके पास वो टिकट्स हैं और वो न्यू प्रोजेक्ट है आपका, वो जरा बताएं क्या होना चाहिए आने वाले दिनों में गैप में, क्या क्या एडवाइस करेंगी? अच्छा, जिसके आप बॉस की बात कर रहे हैं, उसका नाम उस्मान है। उस्मान, मेरा बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है और अनफॉर्चुनेटली उसके पेरेंट्स दोनों हयात नहीं है। ना उसकी वालदा है, और वो जब 4 साल का था उसके फादर की डेथ हो गई थी। अच्छा। बहन भाई हैं, लेकिन जाहिर बात है वो अपने घर में ड्राइवर के साथ रहता है। उस बच्चे का एडमिशन 2 साल पहले हुआ था मेरे पास। जब वो बच्चा आया और मुझे उसके बहन भाइयों ने कहा कि वालिदैन नहीं हैं, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा कि जब मैं अल्लाह मियाँ के पास चली जाऊंगी और उसकी वालदा से वहाँ पे मिलूंगी तो मेरे से कोई गलती ना हो जाए। मैं उस बच्चे को कैसे इतने प्यार से रखूं जो जिसको माँ का प्यार नहीं मिल रहा। देखिए, इन ख़ास बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत माँ के प्यार की होती है। अब मुझे उसकी माँ का किरदार अदा करना था। जब वो बच्चा आया, वो शायद कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कहीं ना कहीं आपको ऐसे रास्ते पे डाल देता है, ऐसे लोगों से मिला देता है कि आपको अपनी नई नौकरी पे लगा देता है कि जी अब ये काम करना है। मुझे उस बच्चे के बाद एहसास हुआ कि एक बहुत बड़ा सवाल है और हॉन्ट करता है हर माँ बाप को जिनके पास ख़ास बच्चे, कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। हाँ, ये तो है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऑर्फनेजेस बने हुए हैं, यतीम खाने हैं, जहाँ उन बच्चों को रख दिया जाता है, छोड़ देते हैं, या माँ बाप अगर हयात ना हो। ऐसे बच्चों का क्या होगा अभी जिनसे आप मिले, और ये बिल्कुल मुट्ठी भर बच्चे हैं, चंद बच्चे। आप देखिए, आपके पाकिस्तान में, अगर आपको मैं ये कह रही हूँ कि लाहौर में 8000 बच्चा है, आपके सिर्फ पंजाब में कितना लाखों बच्चा है। अगर उनके वालिदैन नहीं होंगे, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या आपने सबको भिखारी बनाना है? खुदा ना खास्ता, हमें एक छत चाहिए। तो हम इस प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं नूरे मस्कन। नूरे मस्कन, नूरे मस्कन, नूर अल्लाह का नूर है, और मस्कन है सुकून वाली जगह। इट्स नॉट घर, सुकून वाली जगह। वो घर हो सकता है, वो इंस्टीट्यूट हो सकता है, वो इतनी प्यारी एक छत हो सकती है। मेरा ख्याल है जहाँ पे सब जगह प्यार हो उसे घर ही कहते हैं, उसे सुकून कहते हैं। वो तो आपके खाना काबा में भी है, मुझे तो वो भी मस्कन लगता है जहाँ पे सुकून आपको मिलता है। मस्जिद नबी भी एक मस्कन की जगह है। तो ऐसी जगह जहाँ इन बच्चों के लिए सुकून होगा,
जहाँ पे उनको वो प्यार मिलेगा जो एक माँ बाप से मिलता है, जहाँ पे उनकी सिक्योरिटी होगी, जहाँ उनकी डिग्निटी और उनकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जाएगा। और अगेन मैं बताना चाहूँगी कि मैं एज़ मदर क्योंकि उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर रही हूँ, मेरी बेटी जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर जी है जी माशाल्लाह। और मेरी जान, मेरी रौनक, और यानी कि इस बच्ची की वजह से मैंने काम शुरू किया जी था। जी। लेकिन मुझे एहसास नहीं था कि मैं पाकिस्तान के बाकी बच्चों के लिए और इस तरह अल्लाह ताला मुझे इस नौकरी पे लगा देगा। अल्लाह ताला जी, को जी। पता नहीं क्या बात पसंद आई। इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग सिर्फ डिफरेंट शहरों में बात कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी कि DHA मुल्तान ने हमें लैंड फ्री गिफ्ट कर दी है माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी। और आपको पता है कि जैसे DHAs और आर्मी यूजुअली NGOs के साथ काम करना जी जी मुझे बिल्कुल मुश्किल ऐसे होता है। मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रेडिबिलिटी और ये प्रोजेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि हम इसको जब हमने प्रेजेंट किया तो उन्होंने हमें दिया। और लास्ट ईयर अभी 4-5 मंथ्स बैक टर्की में हम लोग इस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करके आई हूँ। पाकिस्तान से 3 लोग गए थे, जी। 70 कंट्रीज आई हुई थी टर्की में, जहाँ Okay. पे मैंने नूरे मस्कन का प्रोजेक्ट पिच किया। Okay. और हम नूरे मस्कन में ना सिर्फ रिहैबिलिटेशन और रेजिडेंशियल होगा बल्कि Okay. पाकिस्तान का पहला रिसर्च सेंटर हम लेकर आ रहे हैं। ओके। हम दुनिया में हमने इस कॉन्सेप्ट को हम लेकर आ रहे हैं कि जहाँ पे स्पेशल नीड्स के बच्चे आ रहे हैं, अगेन एक बहुत बड़ा गैप क्या है कि वहाँ पे रिसर्च सेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे के क्या मूड स्विंग्स हैं, उन्होंने क्या खाया, उनके क्या स्लीपिंग पैटर्न्स हैं और कैसे हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम जब बेनिफिशरीज हमारे पास एडमिशन होगा तो हम उसकी रिसर्च से हम आने वाली नस्लों को बहुत बेहतर बता सकेंगे। कब तक कंप्लीट हो जाएगा? इंशाल्लाह सारे पाकिस्तानी साथ खड़े होंगे तो बहुत जल्दी। बिल्कुल जी, पाकिस्तानियों साथ दो प्लीज, आना है और हाथ बढ़ाने आगे। ये तो काम करना पड़ना है ना, ये तो हमने करना ही है सबने मिलके। अच्छा आमना, आपके 2 बच्चे तो आपने मुझे बता दिया, उसके अलावा भी बच्चे हैं? मेरी एक बड़ी बेटी माशाल्लाह जॉब कर रही है। जॉब कर रही है? अच्छा, नॉर्मल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। जॉब मतलब क्या जॉब कर रही है? किसी इंटरनेशनल कंपनी में है, Okay. जर्मन कंपनी में है। उसने Okay. अभी लम से ग्रेजुएट किया है। माशाल्लाह। हाँ, ओके ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। और हस्बैंड? उन्होंने मेरे बच्चों के साथ रहना नहीं था तो Okay. उन्होंने मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो फिर ऑफ कोर्स मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती थी जहाँ पे ये बड़ा आजकल मैं ये बड़े ऐसे हस्बैंड से रियली मैं वाकई बहुत ही तंग हूँ, मैं फिर बात ही नहीं करना चाहती। ये अक्सर मैं जहाँ पे भी आजकल पता नहीं मर्दों को क्या हो गया मैं यही कहती हूँ, लेकिन बिलीव मी मैं अब इस नाम से डरना शुरू हो गई हूँ। हौसला नहीं है, नहीं है, देखिए, सब्र नहीं है। ये जो बच्चे हैं ना, अल्लाह ताला, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अल्लाह ताला, हमारा अल्लाह कभी गलती नहीं करता। अगर अल्लाह ताला ने चुना है ना कि फॉर एग्जांपल आमना आफ्ताब को माँ बनाना था, एक नहीं 2 ऐसे बच्चों की, तो अल्लाह ताला ने, वो अल्लाह के राज है, अल्लाह ताला ने मुझे क्यों माँ बनाया, उसको क्यों बाप बनाया, वो उसका है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन मेरे लिए ये कार खैर बन गए बच्चे। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यूजुअली माएँ बच्चों को अच्छा इंसान बनाती है, मेरे बच्चों ने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। अच्छा, बिल्कुल, और बहुत अच्छा इंसान बनाया। और इनको मिल के वाकई ही मुझे रोज़ कोई नई चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन आज का मेरा दिन जो है ना वो बहुत अच्छा है। मैं अक्सर जो है ना ऐसी जगहों पे जाके बड़ी अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि अल्लाह मुझे मौका देते हैं और मैं आती हूँ। और ये बड़े कम लोगों में भी ये चीज़ होती है, हर बंदे को हर चीज़ का नहीं पता होता। और मैं एक बात आपको बताऊँ, आज हस्बैंड के हवाले से मेरे लिए वो लेडीज़ बड़ी काबिल एहतराम है जो सेल्फ डिपेंड, अकेली मदर होके, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल हाँ, सिंगल मदर होके वो कर रही होती है ना जब काम, तो मेरा दिल करता है भी उनको एक दफ़ा तो कोई जी हमें आप पे नाज है। अल्लाह ताला वो कहते हैं ना कि ज़र्फ की बात है। ज़र्फ अल्लाह की ताला बात ने शायद इन आदमियों को उतना ही ज़र्फ दिया होता कि घबरा जाते हैं। और जब एक औरत माँ बनती है तो उसके लिए फिर उसकी सर्वाइवल, उसकी जन्नत, उसका घर, उसका सब कुछ। भाई जब बच्चा पैदा होता है लड्डू बांटे जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, कोई लोग पूरियाँ निकालते हैं, और फिर अगर कोई इस तरह की बात हो जाए तो मैं तो सोच के भी घबराती हूँ। मैं आमना ये कहूँगी, रियली आप कामयाब औरत हैं। अल्लाह मियाँ हर औरत को ऐसे ही रखे और ऐसे ही मजबूत। रोना धोना औरतों का काम नहीं पाजी, काम करते जाओ, तरक्कियाँ करते जाओ, अल्लाह की मंजूर नज़र जो भी जहाँ पे भी मेरे रब मुझे इज्जत दे। मैं यानी कि मैं थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहूँगी। कामयाबी नहीं चाहिए मुझे बस अल्लाह की रज़ा चाहिए। अल्लाह ताला राज़ी रहे मेरे से और हम सब लोगों से जो हम अपना हिस्सा डाल रहे, इवन आपसे अल्लाह ताला राज़ी हो। आप जिस मकसद के लिए आए, आपकी वजह से और
10,000 20,000 लोग जब इसको देखेंगे, हम तक पहुंचेंगे, अल्लाह ताला उसका अजर भी आपको आमीन। दे। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, जी। और ये जो वो कहते हैं ना कि सदका जारिया, ये भी उसी में शामिल मैंने जब होता है कि सैयद साहब ने आप मुझे पैगाम भिजवाएं। सैयद साहब ने मुझे बात की ना, तो मुझे आपका नंबर भेजा। अच्छा। तो मैंने कहा ओके, मैं सुबह जाती हूँ। कहते हैं जैसे भी होगा जी, आपने जाना जरूर है। मैंने कहा नहीं, मैं इंशाल्लाह जरूर जाऊंगी। मेरे साथ बहुत अच्छे इंसान जी, जी। हैं और अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। आमीन आमीन। और कुछ जानने वाले लोगों को जाते हुए मुझे कोई पैगाम दे अपना अच्छा सा, कोई शेर व शायरी, कोई ऐसी बात, कोई ऐसे अल्फाज जो दिल को छू जाए। मैं बस यही कहना चाहूँगी सबसे कि बच्चे सबके साझे हैं। हमारे घरों में अगर बच्चे अल्लाह के राज है, अगर अल्लाह ने ऐसे बच्चे दिए जो ख़ास हैं, उनको आप ऐसे ही ट्रीट करें कि वो तो अल्लाह के फरिश्ते हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। शायद मैं तो कहती हूँ उन माओं का भी हिसाब किताब नहीं है, तो उनकी जन्नत का टिकट है। तो अगर आप लोग बाकी जिन बच्चों के लोगों के बच्चे नॉर्मल हैं, वो ऐसे ही उन बच्चों को गले से लगाएं कि ये तो अल्लाह के जन्नत के टिकट है और अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे। और उन माओं को मैं कहना चाहूँगी, आपने स्ट्रॉन्ग रहना है, दुनिया से घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको तोहफ़ा दिया है, एक छोटी सी आजमाइश है, कोई बात नहीं। सब ने यहाँ पे किसी ने हमेशा के लिए नहीं रह जाना, ये सब कुछ ख़त्म हो जाना है, लेकिन आपके जाते जाते अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह आपको बहुत नवाजना है इंशाल्लाह। आमीन सुबह आमीन। लीजिए, इसके साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।